हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और इसराइल की लड़ाई की। ये कोई नई लड़ाई तो है ना, ये तकरीबन 1979 से ये जो रिश्ता है मुसलसल बिगड़ता जा रहा है। उस वक्त से लेकर जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है तब से इसराइल और ईरान की जो ये लड़ाई है ये बढ़ती गई है। खैर, आज जो हम बात कर रहे हैं वो जो पिछले दिनों यानी 13 जून को जो इसराइल ने अटैक किया था उसके बारे में। 13 जून में रात के वक्त इसराइल ने जो ईरान पर अटैक किया था, जिसमें जो ईरान का जो टॉप लीडरशिप थे उसके सारे लोग मारे गए थे, जैसे ईरानियन आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी वो मारे गए थे, और दूसरा इसमें IRGC का जो कमांडर था हुसैन सलामी वो मारे गए थे, और इसके साथ साथ वो साइंटिस्ट भी मारे गए थे जो न्यूक्लियर पर काम कर रहे थे। और इस पर इसराइल ने कहा कि हमने रात में उसके बेडरूम में घुसकर उसको मारा है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री बेसेस और न्यूक्लियर साइट जो है वो अटैक किया उस पर, और इस ऑपरेशन को इसराइल ने नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। उस दिन यानी 13 जून को इसराइल पर ईरान ने वापस अटैक किया, जो तकरीबन 100+ ड्रोन थे और 100+ मिसाइल इसमें मौजूद थे। फिर अगर हम बात करें इसराइल और ईरान के दरमियान जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसराइल के डिफेंस सिस्टम को, तो दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसराइल के जो सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है एरो सिस्टम, जिसकी हाइट तकरीबन 100 किलोमीटर है और जो एरिया वो कवर करते हैं तकरीबन 2400 किलोमीटर तक वो एरिया कवर करता है, यानी ऑलमोस्ट स्पेस से वो भी मिसाइल गिरा सकते हैं। इस अटैक्स में तकरीबन जो ईरान के लोग मारे गए थे तकरीबन 600 से ऊपर है, और दूसरी तरफ जो इसराइल से लोग मारे गए थे वो तकरीबन उसकी तादाद जो है 24 थे। जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया तो शायद उसने ये नहीं सोचा था कि ईरान हम पर भी वापस अटैक करेंगे। फिर जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया तो इसराइल के लिए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया और उसके तकरीबन 24 लोग मारे गए तो अब इसराइल कहते हैं कि नहीं, इसने सिविलियंस को मारा है। अगर हम बात करें तकरीबन पिछले 20 महीनों से इसराइल जो है गजा पर अटैक कर रहे हैं और तकरीबन 50,000 तक लोग उसने मारे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है इसराइल के 24 लोग हैं। वो ईरान से कहते हैं कि तुमने सिविलियन को मारा है, हम इसके बदला ज़रूर लेंगे। गजा पर अटैक किया, तकरीबन 50,000 लोग उसमें मारे गए। क्या ये सिविलियन नहीं थे? और अब वो कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। तो किस कीमत पर चाहिए भाई आपको अमन? एक तरफ आपने मारे तकरीबन 50,000 लोग, दूसरे तरफ ईरान में आपने मारे तकरीबन 600+ लोग, और आपकी तकरीबन सिर्फ 24 जाने गई है, और आप कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया तो वो कहते थे कि हमने न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। वो कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर के बहुत करीब है, कुछ महीनों से भी कम टाइम है वो न्यूक्लियर तैयार करेंगे। फिर अगर हम देखें तो नेतन्याहू तकरीबन पिछले 25 साल से ये बात कर रहे हैं कि ईरान महीने से भी कम टाइम है कि वो न्यूक्लियर तैयार करेंगे। By the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage before they get enough enriched uranium for the first bomb. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. जब इन सब के बाद ईरान ने इसराइल पर बैक टू बैक अटैक किया और इसराइल को परेशान कर दिया, तो यहाँ पर होते हैं ट्रम्प की एंट्री। अगर हम ट्रम्प की पुराने पोस्ट देखें तो ये इस चीज़ के साथ खिलाफ की कि किसी तीसरे के वार में हम शामिल किए हुए। आज ट्रम्प ईरान को डायरेक्ट धमकी दे रहा है, एक रोड के गुंडे की तरह। कभी वो कहते हैं कि अनकंडीशनली सरेंडर कर, कभी उसके सदर अली खामनेई को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ठिकाने जानते हैं और आप तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हम चाहेंगे। और आज 22 तारीख पर ट्रम्प का एक नया पोस्ट आता है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया और सबको ख़त्म कर दिया। इससे पहले ईरान ने तकरीबन ट्रम्प की हर पोस्ट पर उसको जवाब दिया था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और आपने अगर कोई गलत कदम उठाया तो हम आपके तमाम एयरबेस को टारगेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि ईरान क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प ने उस पर अटैक और इसराइल के लिए ये भी मुसीबत बनाए और ख़ुद के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि ईरान वापस अटैक करेगा या नहीं? अपने राय कमेंट में ज़रूर दीजिए।